हेलो गाइस, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और आज हम लोग, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो आज हम क्लास 12 की सीरीज़ को लेके जा रहे हैं। और जो आपको सामने पे दिख रहा है, जी हाँ, 20 दिनों में हम पूरा कैलकुलस क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। पहली बार ये यूट्यूब पर होने जा रहा है कि 20 क्लासेज में आपके 7 यूनिट्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, सारे वीडियोज़ को, लेक्चर को देखते रहें और आप कंप्लीटली जो कैलकुलस है आपका, उस पर पूरी तरीके से आपकी पकड़ा जाएगी। ठीक है, जिसमें हम आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक लेके जाएंगे, मतलब बेसिक क्वेश्चन से एडवांस तक लेके जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ और शुरू करते हैं हम आगे का। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलस होता क्या है, क्या चीज़ें हम इसमें, कैलकुलेशन नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कैलकुलेशन होने वाली है। ठीक है, तो उन कैलकुलेशन को किस तरीके से करना है वो में जो हमारे पास सेकेंड पार्ट जो एनसीईआरटी का है वो पूरा ही कैलकुलस है। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। और सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो भी कैलकुलस ही है। तो याद रखिएगा, कैलकुलस आपका ग्रेजुएशन क्या पोस्ट ग्रेजुएशन आप लाइफ टाइम पढ़ते रहोगे मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स पढ़ता रहेगा बच्चा, उसके लिए कैलकुलस हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर रहिए। इस तरीके से आपको कैलकुलस पढ़ा दिया जाएगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। सेकेंड जो इसमें हम पहले बात करते हैं कि सर टॉपिक आपके पास क्या क्या दे रखे हैं, तो इन टॉपिक पे थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक इसके पास क्या क्या है हमारे पास है। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास यार जब देखते हैं, देखो पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक क्या दे रखा है। ठीक है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, तो सबसे पहले लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के पढ़ने के लिए हमें पहले लिमिट पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद हम क्वांटिटी डिफाइन कर पाते हैं। बिना लिमिट के क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है। सेकेंड क्या है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन जिसे आप कहते हैं। सेकेंड हमारा रहेगा डेरिवेटिव, जो हमारे आने वाली क्लासेस में हम कंटिन्यूस करते रहेंगे। थर्ड हमारे पास है डेरिवेटिव, चेन रूल एंड अदर। आपके पास क्या दे रखा है, एडवांस टॉपिक्स दे रखे हैं। चेन रूल एक, आप देखो डिफरेंशिएशन में आपका दो ही चीज़ें हैं जो मोस्ट है बहुत ज़्यादा। एक आपका चेन रूल है और सेकंड जो आपका है वो क्या चीज़ है, क्वेश्चन रूल है। जो आपको एडवांस टॉपिक कह रहा है ना, वो आपका क्या है, क्वेश्चन रूल है। थर्ड आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव है पूरी तरीके से पढ़ लिया है, तो कुछ उसकी एप्लीकेशंस भी होगी, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। फिफ्थ पाँचवीं जो यूनिट रहेगी वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उसमें हम क्या करेंगे कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बनाना सीखेंगे। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो चीज़ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो इंटीग्रल पढ़ेंगे तो उसकी कुछ भी एप्लीकेशन होगी, तो वो चीज़ हम लोग सारे डिस्कस करते हैं। तो ये आपके 7 टॉपिक हैं जो हमें टोटल 20 दिन में कवर करने हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर रहिए, बड़े मस्त तरीके से हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार ये चीज़ होने वाली है, 20 दिनों में आपको पूरा कैलकुलस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, क्वेश्चन को मैं आपको इतने बारीकी से करवाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन में पहुंच गए। ठीक है, और आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो इस तरीके से मैंने आपके कंटेंट तैयार किया है और बहुत सोच समझ के कंटेंट तैयार किया है, बहुत टाइम लगा इसको तैयार करने में। ठीक है, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो चीज़ कैलकुलस को पढ़ने से पहले जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है हमारे पास ये चार्ट। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें क्या कीजिए, कैलकुलस को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, माइंड की क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंड क्लियर है या नहीं है। सेकेंड हम क्या करते हैं, लॉजिक। आपके पास लॉजिक होना चाहिए। आपका जो माइंड है वो लॉजिकली क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो लॉजिक आपके पास होना चाहिए। तीसरा हमारे पास डेप्थ आता है कि आपका कॉन्सेप्ट की डेप्थनेस कितनी है, आपने कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई से समझना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आपको ध्यान से ऑब्जर्वेशन करनी है। फिर आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये सारे वो टॉपिक है जिनको आपको साथ में लेके चलना है, तभी आपकी कैलकुलस कंप्लीट हो पाएगी, अदरवाइज कैलकुलस छूट जाएगी। तो जिन बच्चों को समझ में ना आए वो लेक्चर को बार बार देखते रहें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो सारी बातें हैं जो आपको क्या करनी है, नोट करनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियर हो गया, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका लिमिट। देखो बच्चों, लिमिट क्या होता है, जरा उसको थोड़ा गौर फरमाते हैं। लिमिट क्या चीज़ होती है, देखो, अ लिमिट इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेस द आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट वैल्यू। लिमिट आर इंपॉर्टेंट in calculus and mathematical analysis and used in the define integral derivative and continuity। कुछ नहीं है, किताबी लैंग्वेज है। ठीक है, पढ़ के इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नहीं कह रहा है कि वो कह रहा है आप जो लिमिट है ये हम कंटिन्यूटी में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी के इनपुट और आउटपुट में काम आएगी, डेरिवेटिव में काम करते हैं।
कॉन्टिन्यूटी काम करेगी, वही चीज़ है। एक्चुअल जो डेफिनेशन क्या है वो ये चीज़ है, ठीक है। लेट कंसिडर अ रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड द रियल नंबर सी, द लिमिट नॉर्मली डिफाइन। देखो लिमिट का मतलब क्या है, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि भैया अपनी लिमिट में रहे। लिमिट का मतलब क्या है, अपनी लिमिट में रहे, मतलब उसकी कोई रेंज है। तो वो रेंज हमें किसके, जैसे हम बोलते हैं भाई हमारे गली के जो कुत्ते हैं उनकी रेंज सिर्फ आपके यहीं तक है, वो चीज़ है ना। तो वही उस फंक्शन की, तो जो फंक्शन की रेंज है वो कहाँ तक है, उसी को हम लिमिट कहते हैं, ठीक है। आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, यहाँ तक अटैक कर रहा है, ये इसकी रेंज है, तो इसकी जो रेंज है ना ये कहाँ तक है, यहाँ तक इसकी, इससे आगे काम नहीं करेगा, तो इसी को कहते हैं लिमिट। इसे क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि जो फंक्शन है वो अपनी वैल्यू को कहाँ तक डिफाइन कर सकता है, किस पॉइंट तक कर सकता है, 1 तक कर सकता है, 2 तक कर सकता है, 3 तक कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आप क्या, तो लिमिट में आता है, वो उसकी लिमिट पॉइंट कहलाएंगे। क्लियर हो गया, तो यही वो चीज़ है लिमिट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हम इसको डिनोट करेंगे किस तरीके से करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, लिमिट को लिखते हैं, जो हमारे पास x टेंस टू c आता है, x टेंस टू c हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जिसको हम क्या करते हैं, लिमिट में डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास क्या आता है, फंक्शन ऑफ x आ जाता है, जो इज इक्वल टू रहेगा l के इक्वल। और l क्या है, आपका लिमिट है। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, कब नहीं करती है, उसके लिए कुछ चीज़ें आपके पास यहाँ पे दे रखी है, तो वो आपको जरा गौर फरमाते हैं वहाँ पे क्या वो चीज़ें हैं। यदि मुझे लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो उसके लिए कुछ क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, वो आपको देखना है। लिमिट x टेंस टू c इज इक्वल टू l, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। सेकंड क्या है आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जब ये तीनों चीज़ें सेम आ जाए देन वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट। इन तीनों में से कोई भी चीज़ अलग अलग हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या समझे जी, सर कुछ नहीं समझे, समझाता हूँ। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, देखो लिमिट पॉइंट क्या होता है, अगर मैं ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये मेरे पास क्या दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, ये वाली यहाँ पे दे रखा है मेरे पास 2 सपोज, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, कि जो लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है और राइट हैंड का पार्ट है, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 2 से 3 पे चले गए, नहीं, वो चीज़ गलत हो जाएगी। 2 है ना, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 2.001, ये आपका लिमिट पॉइंट आ जाएगा। ये राइट हैंड, इसको कहेंगे हम राइट हैंड, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव से नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, 2 से थोड़ा सा छोटा 1.9999 समथिंग, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का मतलब यही होता है, मतलब एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है लिमिट की, ठीक है, जो हम आइडेंटिफाई करें, जो क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें क्या करना है, याद रखना है। फिर क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटिटी, चलो इसको क्वांटिटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो जब आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाती है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, देन वी कैन से फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वही रहेगा, पहले हम लिमिट को थोड़ा गहराई से समझते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट क्या है, डेफिनेशन है, और कैसे हम इसको डिनोट करेंगे, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, लिमिट को डिनोट करते हैं। लिमिट x टेंस टू c, इसको मुंह से कैसे बोलते हैं, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू l। l मेरे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड जो चीज़ है, अब देखो लिमिट में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें गौर करनी है, क्या क्या इसके रिजल्ट्स हैं, जरा देखिए। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जरा इनको गौर फरमाइएगा। देखते हैं क्या है आपके पास दे रखे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट x टेंस टू a इज इक्वल टू c। ये कह रहा है कि जो आपकी लिमिट है, लिमिट x टेंस टू c, ठीक है, और जो आपका जो फंक्शन है वो c में डाल दिया तो c आपकी वैल्यू आ जाएगी। c क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या बताता हूँ, आपके पास दे रखा है लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 2, और फंक्शन आपके पास f ऑफ x दे रखा है। और मैं आपको बता दूं कि जो f ऑफ x है वो आपके पास x स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है। तो जैसे मैं उसमें लिमिट डालूंगा, लिमिट x टेंस टू 2, देन वी गेट 2 का स्क्वायर, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो वो ये चीज़ कह रहा है। तो पहला जो पॉइंट है वो यही चीज़ हमें क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, कांस्टेंट टाइम लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू, देखो इसका मतलब क्या है, जब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है आपके पास लिमिट x टेंस टू c मैंने ले लिया, ठीक है, x टेंस टू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी 0। अब मेरे पास यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो 2 है ना यहाँ पे, ये किसकी तरह काम करेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट वैल्यू की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो 2 है वो आ जाएगा बाहर, वो क्या आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा।
तो ये वो कहना चाह रहा है, मतलब जो आपके जो कांस्टेंट नंबर है जो अंदर मल्टीप्लाइड हो रखा है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये वो सेकंड पॉइंट कह रहा है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सम और डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल का मतलब क्या है, ध्यान से ना गौर फरमाना, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे पास कोई दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, पहले सम की बात करते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और इसको मैं लिमिट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लिमिट इसकी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर दिया। एक्स टेंस टू जीरो कैसे कर दिया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट माइंडेड के होते हैं, वो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन जो इसका बेसिक रूल है वो सिखा देता हूँ। देखो बच्चों, लिमिट जो क्या होती है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लिमिट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, फिर बीच में आएगा आपका प्लस, और सेकेंड जो पार्ट रहेगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आपके लिए सम कर रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं माइनस की बात करूं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये ध्यान रखना। किसी केस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या है, लिमिट का प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, लिमिट को अंदर मल्टीप्लाई, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन मार देता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई का साइन मार दिया, बस हो गया जी काम, वही इतना ही था, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है आपका, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल है। लास्ट क्या है आपके पास दे रखा, क्वोशंट रूल दे रखा है। तो जब यहाँ पे आपकी लिमिट्स को क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया, मतलब हमने उसको अलग अलग करके सारे फंक्शंस में डाल दिया। तो अगर डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में भी हम लिमिट क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, मतलब जो ऊपर निकालेंगे तो वो नीचे भी निकालेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे जरा, इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, नहीं समझे होंगे आप। अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स ऑफ जी एक्स, ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है, और बाहर मेरे पास एक कॉमन लिमिट दे रखी है एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स होल अपॉन लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर। तो यही आपका लास्ट वाला पॉइंट कौन सा, क्वेश्चन रूल। तो ये आपका क्वेश्चन रूल है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो ये आपका लिमिट के तरीके हैं, तो ये रूल आपको ध्यान में रखने हैं। कांस्टेंट वैल्यू की लिमिट नहीं होती है, ठीक है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, लिमिट क्या होती है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन हो तब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में भी ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ध्यान रख लेगा। क्वेश्चन का मतलब डिवाइड वाला पार्ट जो रहेगा, जैसे आपका होता है ना पी बाई क्यू, सपोज मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 है, इस तरीके से है, तो उसके लिए बोलते हैं क्वेश्चन। क्लियर हो गया, चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होगी। तो मैंने जो आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ बिल्कुल टॉपिक वाइज लेके आया हूँ, एक एक बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे पूरा, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखते हैं ना, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी जो चीज़ें हैं वो हमेशा क्या रहे, क्लियर रहे। आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब लिमिट वाले क्वेश्चन है भैया, तो पहले बेसिक क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कंप्यूट लिमिट एक्स टेंस टू 4, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 4 आपके पास दे रखी है, और फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, 5x² 8 ऑफ x माइनस 3, ये दे रखा है। मतलब जो आपके पास एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5x² प्लस 8x माइनस 3। तो लिमिट के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं मैं आपको बता दूं। एक होता है बेसिक रूल, ठीक है, एक होता है पुट द वैल्यू गेट द आंसर। जी हाँ, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये आपको करना है, कुछ नहीं करना है। जो 4 होता है ना, उसको अगर मेरा फंक्शन x का है तो मैं x वाले टर्म में डाल दूंगा, फंक्शन y का तो y वाले टर्म में, तो जहाँ जहाँ मेरा x है वहाँ मैं 4 कर दूंगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी f ऑफ 4 की, वो वैल्यू क्या आने वाली है, 5 इंटू 4 का स्क्वायर 8 इंटू 4 प्लस 3। तो यहाँ पे आपका 16 ठीक है, प्लस 32 प्लस 3। तो जो f ऑफ 4 की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास, इसको अगर ऐड करते हैं हम लोग तो आपके पास 5 और 8 और 3 आपको पता है 11, कितना होता है 11। तो f ऑफ 4 की जो वैल्यू मेरे पास आ गई है वो कितनी आई है, 115। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, चलो ये तो आपको रफ में करना है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व, मैंने समझाने के लिए लिखा है, करना नहीं है ऐसे, ठीक है, वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो x टेंस टू 4 आपको लिखना है, और नॉर्मली मैं क्या करूँगा, वैल्यू डाल दूंगा। जैसे मैं आपको लिमिट x टेंस टू 4 फंक्शन में डालता हूँ, देन वी गेट 115। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।
मतलब आपने पहले स्टेप में क्या लिखना है, क्वेश्चन को लिखना है, सेकंड में आपको एफ एक्स लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है, और थर्ड में वैल्यू डाल के आंसर लिख देना है, बस हो गया काम। क्लियर हो गया। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने क्या चीज़ स्किप करी यहाँ पे, तुम लोगों ने गौर नहीं की ये चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब पहले मैं लिमिट इसके साथ ले गया, फिर इसके साथ ले गया, फिर इसके साथ ले गया, नहीं समझे, समझाता हूँ। देखो अभी हमने पीछे टॉप पॉइंट पढ़ा था ना, तो मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट मार दिया। मैंने क्या शॉर्ट मारा, एक्चुअली सॉल्व ऐसे होना चाहिए था, लिमिट एक्स, क्योंकि एग्जाम में तक गौर भी नहीं करते हैं और ये वैसे होता भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते कहीं पे। तो इस तरीके से एक्चुअली जो वैल्यू आई है वो इस तरीके से आई है आपके पास, माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 और यहाँ पे आपके पास 3 दे रखा है। तो इस तरीके से वो चीज़ है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दी, थोड़ा शॉर्टकट कर दी है। क्लियर होगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 115। लिमिट का मतलब होता है पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जीरो दे तो जीरो डाल दो, जो चीज़ दिख रही है वो चीज़ डाल दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कंप्यूट लिमिट एक्स टेंड्स टू 6। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 6 मतलब क्या पुट करना है भैया, 6 पुट करना है। क्या पुट करना है, 6। क्या चीज़ दे रखी है, देखो x माइनस 3, x माइनस 2, नीचे आगे पास दे रखा है x माइनस 4, x माइनस 4। रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऊपर नीचे, लेकिन आपको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही 2-3 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 6 और जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ 6 पुट करेंगे, देन वी गेट 6 माइनस 3 और यहाँ पे जो मेरे पास आएगा 6 माइनस 2 और नीचे आएगा 6 माइनस 4। क्लियर हो गया। तो जब इतना हमने कर ही लिया है तो और सॉल्व कर देते हैं इसको। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 6, ठीक है। तो 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया 4, होल अपॉन कितना आ गया 2, ठीक है। तो 2 2 4, यानी कि आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है, देखो अब आंसर ऐसा नहीं कि आप वैल्यू लिखनी नहीं, आपको वो चीज़ नोट करनी है कि इसका आंसर पूछा है। तो जो आपका f और x आया है बच्चों, वो क्या आया है, तो मैं आपको बता दूं, लिमिट x टेंड्स टू 6 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये आपको क्या करना है, एग्जाम में फॉर्मेट तैयार करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। क्लियर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ नहीं है, देखो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पता है, जो आपके पास दे रखा है ना, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, यही तो चीज़ है, और क्या है। इसी बात के तो पैसे है बच्चों, इसी बात के तो पैसे है, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जा रहा है। और जो मेरा पढ़ाने का जो मोटो है, मैं चाह रहा हूँ कि आप सबको फ्री एजुकेशन मिले, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, आपका एजुकेशन की बहुत कमी है। आपको पता है सर कहाँ कमी है, सब तो एजुकेटेड है, एजुकेटेड है तो नौकरियाँ कहाँ लग रही है बताओ। बड़े बड़े कोर्सेज वाले धक्के खा रहे हैं, ठीक है, कई कंपनी में काम कर रहे हैं, मास्टर्स करके बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, बेचारे घूम रहे हैं, वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। एजुकेशन की वैल्यू हो तो मतलब है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया लिमिट। तो बच्चों जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए फंसाने वाले क्वेश्चन, तो फंसना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब आप वैल्यू डालोगे, ठीक है, 9 में 9 जीरो हो जाएगा, सर ऊपर 0/समथिंग यानी कि 0 हो गया, 0/समथिंग आ गया, यहाँ से वो 3 आ रहा ना, 3 - 3, 0/0 आ गया भैया, 0/0 आ गया, सर अब क्या करें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आए, हिट एंड ट्रायल। अभी मैं आपको 6 इसके रूल बताऊंगा कि लिमिट कब कब एग्जिस्ट करती है, कब कब नहीं करती है, वो हम पूरा पढ़। लिमिट के 2 लेक्चर आएंगे, लेकिन 2 लेक्चर में आपको लिमिट इस तरीके से पढ़ा दी जाएगी कि आप कभी ज़िंदगी में ना ही कभी कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन खराब करोगे, ना ही डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, अगर मैं ऐसे डालूँ तो 0/0 आ जाता है, और आपको पता है 0/0 तो कुछ सॉल्व ही नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। तो मैंने क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 मैंने ले लिया। देखो यहाँ पर जो मेरे पास है a² - b² आ रहा है, देन वी कैन राइट a + b और a - b मेरे पास है, वही मैं यहाँ पे करूँगा। देन वी कैन राइट x + 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 3 होल अपॉन x - 3। इससे भैया ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो लास्ट में जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, देखिएगा, वो आपके पास आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3 तो लिमिट x टेंड्स टू
3 इज इक्वल टू आपके पास कितना है 6 आ गया। तो भैया ये आंसर है। और पहले क्या आंसर आ रहा था, देखो हमेशा वैल्यू एग्जैक्ट नहीं डालनी है, ऐसे नहीं कि 0 डाले भाई आंसर आ गया, 0/0 खत्म, 0 आ गया, नहीं, हमेशा क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व किया, बेसिक मेथड कोशिश करो पूरा अप्लाई करने की, तो ध्यान रखिएगा वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जब कभी भी आपकी 0/0 की फॉर्म आए, देखो इनको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, बेसिकली इनको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। 6 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है जो मैं अगले लेक्चर में आपके लेके आऊँगा, तो वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उनसे ही हम क्या करें लिमिट, क्योंकि मैं चाह था कि जो 6 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है ना, वो मैं तब पढ़ाने की सोच रहा हूँ कि जब मैं आपको क्वेश्चंस के साथ डील करना सिखाऊंगा, जो बड़े कोई तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू गेट आंसर, मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको तब सिखाऊँ ताकि टॉपिक के साथ साथ वो क्या करो, आप कवर करो। अब मैं उसको इस टॉपिक में समझा दूंगा, अगले तुम देखोगे नहीं वीडियो, कोई इस वीडियो को देखेंगे नहीं, उस वाले को देखेंगे और फिर उनसे क्वेश्चन होंगे नहीं, फिर सर ने समझाया नहीं है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो जो टॉपिक जहाँ पे काम करेगा उसको वहीं पे मैं फिट करूँगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, पूरा कैलकुलस निपटाएंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ चलो, ये तो बेसिक क्वेश्चन तो हो गए, आप समझते हैं आपका कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास कोई बेसिक लाइन है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है 2, चलो 2 मैंने ले लिया था, 3 लेते हैं, 3 ले लिया। तो लेफ्ट हैंड राइट है, देखो अगर मैं राइट की बात करूँ तो राइट मेरा ये वाला हैंड है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव पार्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। और जो लेफ्ट वाला इसको मान लेंगे नेगेटिव पार्ट मान लेंगे, ये चीज़ ध्यान आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो एग्जैक्ट या प्योर वैल्यू से थोड़ा सा आगे पीछे है, थोड़ा सा आगे पीछे है। अगर वो लेफ्ट साइड में थोड़ा आगे है तो हम उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और थोड़ा सा ज़्यादा है तो राइट हैंड लिमिट। मतलब यदि मैं कहूँ यहाँ से यहाँ पे कुछ छोटे छोटे अगर मैं इनको पॉइंट्स निकालूँ, तो सपोज यहाँ पे मेरे पास देखा 3.01, तो ये मेरे पास राइट हैंड लिमिट आ जाती है, क्या आती है, राइट हैंड लिमिट आ जाती है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे 2.9999, तो ये मेरे पास क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट आती है। तो जी हाँ, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल माइनर से जैसे एरर होता है ना, वैसा ही चीज़ होती है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मतलब ये है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता क्या है। कुछ नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन जब फंक्शन में पुट करेंगे तो उस टाइम पे दोनों वैल्यू क्या देंगे, सेम आंसर देंगे, दोनों वैल्यू क्या देंगे, सेम आंसर देंगे। तो वो आपको ध्यान में रखना है, क्लियर हो गया। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इजीली बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो यही क्या होता है, आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू c, सेम चीज़ होती है, f ऑफ x में हम लोग डालते हैं और मुझे l मिलता है, क्या मिलता है, l मिलता है। राइट हैंड में भी हम लोग सेम करेंगे, राइट हैंड में भी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे मेहनत, सेम चीज़ होती है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, और यहाँ पे मुझे l मिलते हो। और सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वाला बताया नहीं, जी हाँ, वो तो डिफरेंस ये है कि c नेगेटिव यहाँ पे डिनोट करेंगे और c पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक बार लेफ्ट हैंड में चेक करी है और एक बार राइट हैंड में चेक करी है, और दोनों वैल्यू सेम आ रही है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मैं कहूँगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेट सपोज L यहाँ पे L1 आ गया, यहाँ पे L2 आ गया, मतलब सपोज यहाँ लिमिट 1 आ गई, यहाँ 2 आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, फंक्शन वेरी कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो हमें इसको कांस्टेंट फंक्शन बनाना है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ c इज इक्वल टू l। मतलब जब मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट करूंगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड न निकाल के सीधा जो हम इससे पहले कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, वो भी l के इक्वल आ जाता है। तो तीनों कंडीशन जब आपके इक्वल हो जाती है, देन वी कैन से फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में, फिलहाल हम लिमिट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यही होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो वैल्यू है, ये दोनों क्या आएगी बच्चों, सेम आएगी। ये क्या आएगी, सेम आएगी। देन वी कैन से दिस इज राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और तीनों जो सेम हो तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आता है, ठीक है। और लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब आप बोलो पिछला क्या था, पिछला भी यही चीज़ था, उन क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक था कि हाँ भाई लिमिट टू राइट पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है, सेम चीज़ है, बस इजी से एडवांस लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, सर क्या क्वेश्चन पकड़ा दिया, ये क्वेश्चन आपके पास पकड़ा दिया मैंने, ज़्यादा ध्यान से देखा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि f ऑफ x कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट दे रखा है, x प्लस 1 और x इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है। दूसरा हमारे पास दे रखा है x माइनस 1 और यहाँ पे x इज लेस देन 0 दे रखा है, x इज लेस देन 0 दे रखा है, x इज लेस देन 0।
अब आप बोलोगे सर इसमें कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब लिमिट क्या है, जीरो पे जा रही है, लिमिट किस पे जा रही है, जीरो पे, तो आप क्या करो, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, ये आपने लिखा है। अब आप बोलोगे सर अब पता कैसे लगाएं कौन से लेफ्ट हैंड है कौन से राइट हैंड है, तो भैया सबसे इजी है, लिमिट जो है मेन, वो लिमिट कहाँ जा रही है, जीरो पे जा रही है, किस पे जा रही है, जीरो पे जा रही है। तो ध्यान देने की बात यही तो चीज़ है, ठीक है। जीरो पे जा रही है मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी बात करूँ, तो मतलब क्या है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, किस वैल्यू से, मेन वैल्यू से, और मेन वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो, तो जीरो से थोड़ा कम, तो जीरो छोटा कब है, सेकंड पॉइंट में है, मतलब जो x है, x क्या है, जीरो से थोड़ा छोटा है, तो मेरे जो लेफ्ट हैंड जो मेरी लिमिट रहेगी बच्चों, वो मेरी इस फंक्शन की रहेगी, ठीक है। ये क्या रहेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्लियर हो गया। और राइट हैंड की बात करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा ज्यादा, जो भी सिखाया था ना, एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा, तो वे जीरो से थोड़ा सा ज्यादा कब होगा, जीरो से थोड़ा ज्यादा इस पॉइंट पे होगा, तो ये वो क्या है, राइट हैंड लिमिट है, ये आप क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट। भाई ये समझना है, इतना क्लियर हो गया, आइडेंटिफाई कर दिया कौन लेफ्ट हैंड है कौन राइट हैंड है, बस ये आइडेंटिफाई कर दिया तो काम हो गया भैया, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन सिंपल होने वाला है, क्वेश्चन किस तरीके से करोगे देखो, ओह कट गया, तो x प्लस वन जब आपका क्या था, x इज ग्रेटर देन जीरो था, और x माइनस वन जब आपका x लेस देन जीरो था। तो भैया पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू जीरो, नेगेटिव, जीरो नेगेटिव, और आपके पास क्या रहेगा, f ऑफ x, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, दिस इंप्लाइज दैट, सेकंड स्टेप है, ठीक है। लिमिट जो आपको एग्जाम में करना है बिल्कुल ऐसे ही करना है, जीरो का नेगेटिव ले लिया ऊपर, और एफ एक्स कब था, इस पॉइंट पे, तो मैंने ले लिया यहाँ पे x माइनस वन, एक्स माइनस वन, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली, देन वी गेट लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, नेगेटिव यहाँ पे है, तो जैसे मैं यहाँ जीरो डालूंगा तो आंसर क्या आ गया, माइनस वन, क्या आ गया, माइनस वन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर हो गया। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ज़्यादा टेंशन लोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, इस टेंशन लेनी नहीं है। अब बात करते हैं आपकी राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या कह रहा है, ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए क्या कौन सी वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। तो क्या दे रखी है आपके पास, x प्लस वन, एक्स प्लस वन आपके पास दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, मैंने डायरेक्ट क्या डाल दी, वैल्यू डाल दी, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जैसे मैंने वैल्यू डाली जीरो, जैसे मैंने वैल्यू जीरो डाली मेरे पास वैल्यू आ गई वन, वैल्यू क्या आ गई, वन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, मतलब मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये क्लियर हो गया। जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, तो यही तो कह रहा है वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, वेरीफाई करना है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, क्या स्टेटमेंट दोगे भैया, हाँ आप स्टेटमेंट दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपको लिखना है सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्या सॉल्व किया, एक बार छोटा, पहले आपको पहचानना है कि भैया फंक्शन कौन सा है, और ये क्वेश्चन भैया 11th क्लास में 5 नंबर का आता है पेपर में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पहचानना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको चीज़ें और अच्छी आएगी, और इसमें देखो हर क्वेश्चन में नई चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा, हर एक क्वेश्चन में नई चीज़, हर टाइप का अलग क्वेश्चन लेके आए हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों ने कंटेंट तैयार किया है। तो यहाँ पर जो मेरे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू -5, ठीक है, लिमिट x टेंस टू -5, मतलब जो मेरे पास लिमिट की रेंज है ना वो -5 दे रखी है, कितनी दे रखी है, -5, तो -5 से जो छोटा रहेगा भैया वो मेरा पास क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा, और जो इससे बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, राइट हैंड लिमिट रहेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ये x, देखो x इज इक्वल टू -1 दे रखा है, मतलब ये कह रहा है, यहाँ के पास दे रखा है लिमिट x टेंस टू -5, मतलब फंक्शन ऑफ x कह रहा है, फंक्शन ऑफ x कह रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, जीरो, कितनी दे रखी है, जीरो दे रखी है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, फंक्शन पे तो जीरो दे रखी है, फंक्शन पे जीरो दे रखी है। अब निकालनी है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अगर वो भी जीरो आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि आपकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जीरो नहीं आ रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो चीज़ हम क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं। पहचानने का तरीका क्या सिखाया, -5 से अगर x छोटा है
तो हम कहेंगे कि वो लिमिट क्या कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब यहाँ पे देखो दो केस बनेंगे, यहाँ पे ध्यान देना जरा, दो केस यहाँ पे बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है, कैसे करोगे आप, सर कुछ नई चीज़ सिखाओ। तो भैया नई चीज़ सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, इसको ब्रेक करते हैं ज़रा। फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, दे रखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस 5, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, ये मेरे पास दे रखा है। तो इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, डज नॉट इक्वल टू कह रहा है, मतलब -5 के इक्वल तो नहीं है, या उससे छोटा होगा या बड़ा होगा। तो जब इसको देखो, अब दो चीज़ क्या है, मॉड ऑफ एक्स मेरे पास दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स दे रखा है। तो मॉड ऑफ एक्स जब भी क्या करता है, ओपन होता है, तो एक बार नेगेटिव आता है, एक बार पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार नेगेटिव ले लूँगा, नेगेटिव लेंगे तो एक्स प्लस 5, और जब पॉजिटिव लेंगे तो मेरे पास सिर्फ एक्स प्लस 5 आएगा, मतलब मैंने मॉड हटा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। और जो नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका जो x है वो लेस देन 0 है, और यदि पॉजिटिव आया देन वी कैन दे x इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये दो केस मेरे पास आ गए, ये दो केस मेरे पास आ गए। अब जो क्वेश्चन जो था ना ये वाला, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया है, क्वेश्चन इस तरीके से बन गया है, ये दो पार्ट आ गए, और तीसरा हमारे पास क्या दे रखा है कि जब x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है, तो एग्जैक्ट जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैंने इस तरह के फॉर्मेट में डाल दिया। अब देखो लेस देन कहाँ पे, ये वाला है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड की अगर बात करें, देखो लेफ्ट हैंड की अगर बात करें तो मेरे पास आ रखा ऊपर -x+5 अपॉन, और दूसरा क्या दे रखा है नीचे x+5 दे रहा है, x+5, ठीक है। और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू -5 नेगेटिव, -5 नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे इसको कट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, लिमिट x टेंस टू -5 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू आ रही है -1, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो भैया एक चीज़ तो ये हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने निकाल दी। राइट हैंड निकालते हैं जरा, राइट हैंड जैसे मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, लिमिट x टेंस टू -5, और ऊपर लगाना है पॉजिटिव, जहाँ छोटा लिख दिया था इसे मैंने, लिमिट x टेंस टू -5, और ऊपर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड निकाल रहे हैं। और वहाँ पे क्या दे रखता है, x+5, तो x+5 अपॉन x+5, ठीक है। दोनों चीज़ें कट गई तो मेरे पास जो वैल्यू आई है 1, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आई है लिमिट x टेंस टू -5, दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो ये 1 आ गई है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, वो मेरे पास क्या आई है, एक तो मेरे पास -1 आई है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये भैया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। और जो आपका 1 आई है, इसको मैं कह सकता हूँ कि क्या है, राइट हैंड लिमिट है। और तीसरा जो पॉइंट है, जब फंक्शन ऑफ x में मैंने 0 डाला, फंक्शन ऑफ x में 0 डाला, ठीक है, तो वो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या है बच्चों, बताओ जरा। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। सेकंड यहाँ 0 नहीं है, x इज इक्वल टू -5 है, ध्यान रखना, -5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको पूरी तरह सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं फिर इस वीडियो। चलो, अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि आपको लिमिट बतानी है। क्या बतानी है भैया, लिमिट बतानी है। लिमिट किसकी बतानी है, x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x की निकालनी है, किसकी, मॉड ऑफ x की बतानी है। तो इसके केसेस क्या क्या होंगे, इसके केसेस क्या क्या होंगे, तो आपको ध्यान रखने हैं। इसके केसेस की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको पहले बता दूँ, जो मॉड होता है ना, ये दो पार्ट्स में ओपन होता है। मॉड क्या होता है, दो पार्ट में, एक आपका पॉजिटिव पार्ट आता है और एक आपका नेगेटिव पार्ट आता है। क्लियर हो गया। पॉजिटिव पार्ट की अगर बात करें, पॉजिटिव, अब 0 पे लिमिट कह रहा है ना, मतलब जब मैं x को ओपन करूंगा पॉजिटिव पार्ट में, ठीक है, तो जो x रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर मैं x को माइनस में ले रहा हूँ, देन वी कैन राइट x इज लेस देन 0। ये दो पॉइंट मेरे पास रहेंगे, तो ये दो पॉइंट आपको क्या करना है, नोटिस करने हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तीसरा रहता है इज इक्वल टू की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो 0 रहेगा जब आप x इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो एक्चुअली में जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा था, ये दे रखा था। क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये दे रखा था, ठीक है। और मैंने इस क्वेश्चन को ब्रेक करके इस फॉर्म में लेके आ गया, इस फॉर्म में लेके आ गया, ताकि मैं नॉर्मली आइडेंटिफाइड कर दूं कि मेरा कौन लेफ्ट हैंड है, कौन सा राइट हैंड है। अब देखो यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड का आइडेंटिफाई करें तो x जो थोड़ा बड़ा है, तो ये मेरे पास कौन सी लिमिट हो गई आपके पास, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हो गई।
अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन सी आपके पास आगे लेस देन दे रखा है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, और ये तो आगे फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। अब देखो जैसे मैं जीरो डालूंगा तो राइट हैंड में क्या आ जाएगा पास, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। मॉड को मैंने ब्रेक कर दिया, मॉड को क्या करना है, ब्रेक करना है, जब भी मॉड दिखे ब्रेक कर दो, ठीक है। तो मेरे पास आ गया लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई है, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड की बात करूँ x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, तब भी मेरे पास क्या आ गई है, जीरो आ गई है। और तीसरा जो मेरे पास पार्ट है वो क्या है मेरे पास, यदि मैं क्या करूँ लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स करता हूँ, एफ ऑफ एक्स करता हूँ, तब भी मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास जीरो आ रही है, तब भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। मतलब तीनों कंडीशन में, इस कंडीशन में भी मेरे पास जीरो आ रही है, इस कंडीशन में भी जीरो आ रही है, और इस कंडीशन में भी जीरो आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास तीनों क्या है, जो पॉइंट है वो क्या करेंगे, आपके लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी जीरो आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है, तो वो आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे अगर x की बात करें, इससे बड़ा है, ठीक है, तो जीरो पे जा रहा है, ठीक है। राइट साइड से बात करें तब भी जीरो पे जा रहा है। अब फंक्शन आपका क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देन वी कैन से लिमिट x टेंस टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू जीरो है। लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है मॉड की, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आगे आप इन क्वेश्चन को लेके आइए, कुछ क्वेश्चन में कट गए हैं वो मैं आपको पूरी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा कैलकुलस हम 20 दिन में ख़त्म करेंगे। सारे वीडियोस को कंटिन्यूस देखते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।